जाएंगे, तो वो गलत है वो ऑप्शन। हो गया? Nothing. ओके। Not bad, not bad. Now you. नहीं मुझसे तो नहीं कुछ था नहीं ऐसा था कुछ। नहीं। कट ऑफ मुझे पता नहीं है पक्का एक्सपेक्ट कैसे करना है, पर लाइक 400 से कम होना चाहिए। अच्छा, बात तो सही है। आपका नाम? दरप्रीत सिंह टुटेजा। संस्कृति। रोहित आशुजैन। किंशुक शर्मा। अनफ कटवानी। मानस। अच्छा, तो आपको क्या लगता है मतलब कितना क्या कट ऑफ जा सकता है इस बार? कट ऑफ मेरे हिसाब से 320 से तो ज़्यादा ही जाएगा। 320 से ज़्यादा जाएगा। अच्छा, तो मतलब जैसे पिछले साल 409 कट ऑफ गया था, तो क्या मतलब इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था ये पेपर? डिफिकल्ट थोड़ा सा था, मैथ्स कॉन्ट्स थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो काफ़ी सॉर्टेड थी इस बार। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे गए इस बार। डायरेक्ट तो मतलब कॉन्ट्स का थोड़ा सा मेरे को लगा इनडायरेक्ट थे, बाकी लॉजिकल रीजनिंग के बहुत डायरेक्ट थे, तो ठीक था पेपर। और मतलब अर्थमेटिक वगैरह क्या मतलब कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया? अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ? परसेंटेज रेशियो वगैरह काफ़ी पूछेगा, अल्थमेटिक्स काफ़ी हाई था। अच्छा, और बाकी SICI वगैरह कुछ आया इस तरीके का टॉपिक? मतलब मॉडर्न मैथ में प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन के कितने क्या क्वेश्चन आए? का कम आया, बहुत ज़्यादा मेरे को लगा वेटेज ज़्यादा होगा, मैं ज़्यादा प्रिपेयर करके गया था, उसका काफ़ी ज़्यादा। जियोमेट्री कैसे क्या आई? ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत आया, सर्कल के अंदर का पार्ट, ट्राइंगल, 2 ही क्वेश्चन आए बस। अच्छा, और RC ईजी था? आज से काफ़ी इजी लगा मुझे। एग्ज़ाम मैथ्स और LR तो इजी था। LR में एक आध क्वेश्चन थोड़ा अरेंजमेंट का मुश्किल था, एक पैसेज बहुत लंबा था, उसके कारण टाइम वेस्ट हो गया। और दूसरा इंग्लिश में टाइम थोड़ा कम बचा, इंग्लिश हल्की सी हाई लेवल थी। अच्छा, तो आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो? फ्रेशर। अच्छा, तो मतलब क्या क्या टॉपिक्स आपको लगता है कि ज़्यादा आए थे मैथ्स में? मैथ्स में तो यार बेसिक अर्थमेटिक ज़्यादा आए थे, मैथ्स में ज़्यादा टेंशन की बात थी नहीं, अर्थमेटिक अधिकतर ज़्यादा आए थे, तो अर्थमेटिक। बाकी एक प्रॉब्लम ये थी कि इस बार मार्क फॉर रिव्यू करके अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वो आंसर जो है वो नहीं करे जाएंगे, तो वो गलत है वो ऑप्शन। जैसे मार्क फॉर रिव्यू कर लिया और सेलेक्ट भी कर दिया है तो उनको काउंट ही नहीं करेंगे, तो ये तो गलत है यार। और LR कैसे आई थी इस बार? LR में 1-2 क्वेश्चन थोड़े अटके थे, मतलब 2-3 पैसेज, एक पैसेज अटका था, बाकी सारा ईजी था। तो आपको क्या लगता है कितना क्या कट ऑफ जा सकता है इस बार? कट ऑफ मेरे को लग रहा है पिछले साल से, अगर इंग्लिश को देखा जाए तो इंग्लिश पिछले साल से थोड़ी टफ थी, तो पिछले साल के टक्कर का ही कट ऑफ होएगा, या उससे ज़्यादा होएगा या टक्कर में आ जाएगा। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क कम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो रहने दो फिर। फ्रेशर है? ड्रॉपर। अच्छा, तो आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था? Yes. तो मतलब क्या अलग दिखने को मिला आपको? The last year paper was quite easy, although this year paper was quite tough we can say। उसमें मतलब values वगैरह directly given नहीं थी, उसमें बहुत सारा x and y वगैरह ऐसे करके questions ज़्यादा थे, and plus थोड़ा सा VARC में vocabulary I thought it was tough। वोकेबलरी थोड़ी सी टफ हायर साइड थी। LR और वगैरह तो मैंने अभी सुना कि ग्रामर थोड़ी ज़्यादा आई थी, तो क्या ऐसा था कुछ? ग्रामर, हाँ 4-5 क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं कह सकते। और पैराजम्बल्स वगैरह सारे इजी थे? हाँ, पैराजम्बल्स वर इजी। और मतलब क्वांट्स में क्या सेक्शन थोड़ा ज़्यादा पूछा गया? अर्थमेटिक, अलजेब्रा या फिर मॉडर्न मैथ आई कि नहीं आई? मॉडर्न मैथ्स के तो 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के थे, बाकी अरिथमेटिक ही था मेजरली, उसमें एवरेज मिक्सचर एडिगेशंस थे। तो कितना क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार? इस बार एक्सपेक्टेड तो पिछली बार से कम ही होगा, क्योंकि अटेम्प्ट्स वगैरह और क्वेश्चन के हिसाब से तो कम ही होना चाहिए कट ऑफ पिछली बार से। हम फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आप फ्रेशर हो, तो आपको क्या डिफिकल्टी लेवल लगा इस एग्ज़ाम का? मॉडरेट, हाँ, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा, तो मतलब क्या आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ लगा यहाँ पे? सबसे टफ तो आई गेस VA था, और सबसे इजी LR लगा मेरे को। अच्छा, तो मतलब क्वांट्स क्या थोड़ा सा इजी था? क्वांट्स मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना इजी था, और कुछ क्वेश्चंस थे उसमें टफ ट्रिकी थे उसमें, पर बाकी के इजी थे। तो आपने जो मॉक्स अटेम्प्ट किए थे वहाँ से क्या आपको अलग लगा, यहाँ पे कोई टॉपिक मतलब नया आया हो ऐसा कुछ? नहीं, मतलब सेम लगा मेरे को, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस लगा नहीं मुझे, मैंने मॉक जो दिए थे उससे सेम लगा मेरे को। तो कौन सा एरिया यहाँ पे ज़्यादा पूछा गया, मतलब अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ, क्वांट्स में? क्वांट्स में लाइक सारे टॉपिक इक्वली हैं, इक्वेशन भी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी है, लाइक सारे टॉपिक्स हैं उसमें। अच्छा, तो कितना क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार? लाइक 360-370 से ऊपर ही होगा। एग्ज़ाम मॉडरेट था, ना ज़्यादा डिफिकल्ट ना ज़्यादा इजी। तो आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो? ड्रॉपर हूँ। अच्छा, तो मतलब कैसा लगता है आपको? लास्ट ईयर आपने पेपर दिया था? नहीं। अच्छा, तो फिर भी मतलब मैथ्स का सेक्शन में क्या टॉपिक आपको लगता है कि ज़्यादा आए थे? मतलब अर्थमेटिक ज़्यादा माना जाता है, तो क्या अर्थमेटिक ज़्यादा आया था या फिर कुछ नया टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ इस बार? नहीं, इस बार अर्थमेटिक इतना ज़्यादा तो नहीं था जितना मैंने देखा। अच्छा, नॉर्मल अलजेब्रा वगैरह ज़्यादा था। और VARC का क्या लेवल था? VARC वो कैप बहुत ज़्यादा था। अच्छा, वो कैप बहुत ज़्यादा। फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो? ड्रॉपर। तो आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया होगा? नहीं।
अच्छा, तो ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो मॉक्स में दिए थे उसमें से क्या अलग यहाँ पे पेपर में था? हाँ, मॉक्स में अबाउट सेम लेवल का था, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था मॉक्स से। अच्छा, तो VRC क्या आया था इस बार? VRC या उसमें RCs के लिए क्वेश्चंस बहुत छोटे थे, लाइक 3 क्वेश्चन थे पूरे RC के लिए। अच्छा, और मतलब वोकेबलरी मानी जाती है कि डायरेक्ट यहाँ पे पूछी जाती है, डायरेक्ट वहाँ पे अपोजिट और सिमिलर वर्ड, तो वैसे ही आया था? हाँ आया था। और मतलब क्वांट्स में देखा जाए तो कौन सा सेक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा गया, मतलब अर्थमेटिक, अलजेब्रा, क्या? अरिथमेटिक। अच्छा, और LR की डिफिकल्टी लेवल क्या थी? ठीक था, पर डिफिकल्ट था। अच्छा, आज का पेपर डिफिकल्ट था पूरा। और क्या कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, कट ऑफ मुझे पता नहीं है पक्का एक्सपेक्ट कैसे करना है, पर लाइक 400 से कम होना चाहिए। Hello student army, सिद्धार्थ नागदा दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कुछ ही दिनों पहले अपना आईपीमेट रोहतक का एग्जाम कंक्लूड हुआ था और उसके साथ में द एलिफेंट इन द हाउस आईपीमेट इंदौर भी यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है। तो उसके साथ में आपका पूरा फोकस अब जिपमेट वाले एग्जाम के लिए लग चुका होगा और अगर आपने अप्लाई किया है तो आप उसकी तैयारी यहाँ पे काफी अच्छी कर भी चुके होंगे। और उसके साथ में एक गलती जो काफी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं और ये मैंने अपने टाइम पे भी नोटिस किया था कि जैसे कोई एग्जाम खत्म होता है, जैसे कि रोहतक का एग्जाम खत्म हुआ, तो बच्चे वहां पे पूरी तरीके से फोकस करने लग जाते हैं कि क्या उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, किस तरीके से मेरा कैसा पेपर गया होगा, क्या मैंने जो अटेम्प्ट किए थे क्या वो काफी थे इंटरव्यू के कॉल के लिए। तो आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए और उसी के बारे में आज मैं पूरी बात करने वाला हूँ और साथ में आईपीमेट रोहतक का मैं रिव्यू देने वाला हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो पहले नहीं डाला और अभी इंदौर के बाद में डाल रहा हूँ ताकि आप इसको भी देख सके, क्योंकि आपने अभी इंदौर की प्रिपरेशन की होगी और आई होप आपका पेपर काफी अच्छा गया होगा। तो रोहतक के एग्जाम के दिन में इंदौर की एक सेंटर पे वहां पे पहुंचा था और मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात की, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और उसके साथ में मेरी काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई थी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं। तो एक चीज जो मैंने वहां से निष्कर्ष निकाला वो ये था कि पेपर जो था वो डिफिकल्ट था और कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा टफर साइड था और थोड़ा सा ट्रिकी वहां पे कुछ क्वेश्चंस देखे गए। और खासकर अगर मैं क्यूए की बात करूं तो ट्रिकी क्वेश्चंस वहां पे आए थे, इजी भी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे, थोड़ा बनाने में उनको टाइम लग रहा था। और साथ में एलआर की बात किया जाए तो एलआर का सेक्शन इजी था लेकिन थोड़ा सा उनमें एक दो सेट कुछ लेंथी आ गए थे। और उसके साथ में अगर वीआरसी की बात किया जाए तो वो सेक्शन भी काफी लोगों को चैलेंजिंग लगा, वोकेबलरी वहां पे बहुत लोगों से नहीं बनी। और उसके साथ में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो जिनमें थोड़ा टाइम लग रहा था सोचने में। और उसके साथ में अब बात करेंगे कि क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो आपका कट ऑफ डिसाइड करते हैं और किस तरीके से आपका कट ऑफ जो है वो निकल के आता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं हर एक सेक्शन की, किस तरीके से वहां पर सेक्शंस में क्या क्या पूछा गया। तो हर बार की तरह क्यूए में देखा गया कि वहां पे अर्थमेटिक का जो वेटेज था वो काफी ज्यादा था, लाइक बहुत कम क्वेश्चन वहां पे एलजेब्रा से या फिर जियोमेट्री से पूछे गए और कुछ ही क्वेश्चन वहां पे आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे मॉडर्न मैथ के जो टॉपिक थे उनसे पूछे गए, वो काफी इजी थे। उसके साथ में अगर बात की जाए एलआर की तो हर बार की तरह इजी टू मॉडरेट था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, कुछ वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ सेट वगैरह थे जिनमें टाइम लग गया थोड़ा स्टूडेंट। उसके साथ में वीआरसी की बात की जाए तो वो हर बार की तरह थोड़ा सा ट्रिकियर साइड था। तो उसके साथ में नई चीज ये देखी गई कि यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन जो एलआर के थे वो थोड़े से माइनर चेंज होकर कैलेंडर का क्वेश्चन आपको एक क्यूए में पूछा गया और कुछ क्यूए के क्वेश्चन वहां पे एलआर में लिखे गए। और आरसी में आपको एक कुछ पोएम बेस्ड आरसी देखने को मिली, तो एक कुछ नई चीजें थी। और वहां पे कुछ क्वेश्चन ग्रामर के कुछ गलत भी आ गए थे, तो उसके आंसर में आई एम रोहतक ने रिप्लाई करके बताया कि आपका जो फाइनल इवेल्यूशन होगा वो 472 मार्क्स ही होगा, आपके जो 2 क्वेश्चन थे वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए। और उसके साथ में जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बनता है आईपीमेट रोहतक 2024 का कि क्या एग्जाम डिफिकल्ट था। तो मेरे मानने में आया, मैंने जितने एस्पिरेंट्स से यहाँ पे बात की है तो एग्जाम डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था लेकिन उसको आप मॉडरेट कह सकते हैं। इस बात से कोई मना नहीं कर रहा है कि लास्ट ईयर से पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था क्योंकि लास्ट ईयर का काफी इजी वहां पे पेपर आ गया था और काफी ज्यादा कट ऑफ खींच गया था, लेकिन इस बार पेपर जो था वो मॉडरेट आप उसको आप कह सकते हैं। उसके साथ में अटेम्प्ट्स की अगर बात करें, स्टूडेंट्स ने अधिकतर कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ पे जितना मैंने सुनने में आया वहां पे 85 to 95 अधिकतर बच्चों ने वहां पे अटेम्प्ट किए हैं इतने क्वेश्चंस के बीच में। और एक चीज वो मैंने अपने टाइम पे भी नोटिस की थी, वो मेन ये रहती है कि सब लोग काफी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ उन्होंने क्यूए में काफी अच्छा किया और एलआर में जितना किया है उनको कॉन्फिडेंस होते हैं काफी ज्यादा अपने एक्यूरेसी के लेकर। लेकिन सब लोग को लगता है कि अब उनकी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है वीआर सेक्शन में, क्योंकि जो वोकेबलरी वहां पे पूछी जाती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आप बता नहीं सकते कि आपकी एक्यूरेसी कैसी रहेगी। तो आपका जो ये कट ऑफ जो होगा फाइनल कट ऑफ वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि वहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो अपियर की एग्जाम में उनकी वीआरसी की एक्यूरेसी कैसी रहती है।
अब बात होगी इस वीडियो के मेन एजेंडा की, जो कि था कि किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं जो आपके कट ऑफ को डिसाइड करने वाले हैं। तो उसके साथ में सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे आता है कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे अपीयर हुए थे एग्जाम देने के लिए। तो हर साल की तरह यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया वो बढ़े होंगे, और उसके साथ में इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आपका कॉम्पिटिशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा। और कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये है कि वो क्राउड जो यहाँ पे तैयारी करके एग्जाम देता है, बच्चे यहाँ पे 10th क्लास के बाद से 11th क्लास के बाद से प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं अल्टीमेट एग्जाम्स के लिए। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका जो कट ऑफ है उसमें यहाँ पे आपको राइज देखने को मिलता है लास्ट ईयर से। उसके साथ में दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे खेल करने वाला है वो है डिफिकल्टी लेवल। जिस तरीके से हमने नोटिस किया था कि लास्ट बार जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा गिर गया था, इजी पेपर आया तो आपका जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा यहाँ पे राइज कर गया था, लाइक 100 मार्क्स से मोर देन 100 मार्क्स यहाँ पे राइज किया। उसके साथ में तीसरा फैक्टर जो यहाँ पे निकल के आता है वो आता है कितने बच्चे वहां पे रोहतक जो है शॉर्टलिस्ट करने वाला है। जैसे कि वो 2022 में उन्होंने कुछ 900 प्लस वहां पे स्टूडेंट जो है कॉल किए थे इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पे 2023 में उन्होंने कम करके उसको कर दिया सिर्फ 731। मतलब यहाँ पे 200 या फिर 150 बच्चों से उन्होंने कम कर दिए बच्चे बुलाना। तो उस तरीके से जैसे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए तो आपका कट ऑफ जो है वहां पे और ज्यादा बढ़ने लगा। तो एक और फैक्टर जहां से कट ऑफ बढ़ सकता था। तो आपको दो फैक्टर ऐसे मिलते हैं जहां से कट ऑफ बढ़ता है, और एक यहाँ से आपका बढ़ भी सकता है और नीचे घट भी सकता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि किस तरीके से ये तीनों फैक्टर जहाँ पे वर्क करते हैं 2024 के लिए, क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा इन तीनों फैक्टर्स का। तो सबसे पहले बात होगी कंपटीशन की। तो कंपटीशन से हमेशा आपका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। उसके साथ में डिफिकल्टी लेवल, अगर इस बार की बात की जाए तो पेपर पिछले साल से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो ये यहाँ पे आपको कम करता हुआ नजर आएगा कट ऑफ को। उसके साथ में जो तीसरा फैक्टर है अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड, उसको कोई प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता है कि रोहतक वहां पे कितने बच्चे कॉल करने वाला है। तो ये फैक्टर यहाँ पे आप कुछ नहीं बता, बात इसकी यहाँ पे नहीं होगी कि कितना क्या वहां पे वो कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप दो फैक्टर से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब आपका जो कट ऑफ है वो एक तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यहाँ पे कोई भी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता है। तो उसके साथ में अगर हम बात करें कि क्या आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, मेरी तरफ से जो मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया है, जितने स्टूडेंट से बात की है, तो जहां तक मुझे लगा, आपको अगर मैं कोई यहाँ पे छोटा मोटा नंबर बता दूंगा कि भाई 320 या 330 आएगा, तो आप लोग खुश हो जाओगे कि हाँ भाई इतना तो हो गया था। तो फिर जब कट ऑफ ज्यादा आ जाएगा तो आप मेरे को आके बोलोगे कि भैया आपने तो कम बताया था और यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा आ गया। और अगर मैं ज्यादा बता दूंगा तो आप में से कई लोग पैनिक कर जाओगे कि इतना तो हमने किया भी नहीं था, इतने तो अटेम्प्ट भी नहीं थे। तो इस तरीके से होता है। लेकिन आप यहाँ पे जो मैं नंबर बताने वाला हूँ उससे आपको कुछ भी यहाँ पे एज्यूम करके नहीं चलना है, बस ये आपके एक रेफरेंस के लिए कि इस तरीके कट ऑफ वहां पे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे है कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है कहीं ना कहीं वो 360 से 380 के बीच यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये पूरी तरीके से पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये एक प्रेडिक्टेड नंबर है। और इस तरीके से आप मेरे को बाद में ना बोले कि भैया आपने तो बताया था कि 360 से 380 आया था तो कम आ गया ज्यादा आ गया। तो ये पूरा डिपेंड करता है इस थर्ड फैक्टर पे। तो ये थर्ड फैक्टर क्या होने वाला है वो तो हमको बाद में पता चलेगा, और जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो भी बाद में पता चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे पहली बार आए। और उसके साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनसे आप अपने डाउट सोल्व कर सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लिंक आपको दी जाएगी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो आप वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू।